तो गाइस सुबह के बज रहे 4:45 और हम लोग कर रहे हैं कार वॉश। आज विश्वकर्मा पूजा है तो गाड़ी की पूजा करेंगे और हमको निकलना है एक लंबे से रोड ट्रिप पे भी। घर से हम लोग निकल गए, सारे सामान वामान डाल लिया है और अभी देख सकते हैं माइलेज तो मैं रीसेट करूँगा। फ्यूल भी गाड़ी में कम है एकदम, तो पहले थोड़ा फ्यूल रिफिल करवाते हैं। और एयर प्रेशर शायद ठीक ही है गाड़ी में, आई डोंट नो उसकी ज़रूरत होगी कि नहीं, क्योंकि ऐसे भी लॉन्ग जर्नी है तो टायर काफ़ी ज़्यादा हीट होके प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो मैं एयर प्रेशर तो भी नहीं बढ़वाऊँगा। ये जो है रीसेट कर देता हूँ, तब तक ट्रिप पे रीसेट। चलिए रानापुर कैंट से निकल रहे हैं। डीजल डलवा लेते हैं। यहाँ पे क्या रेट है? 815। डेंसिटी अच्छा नहीं है इसका, 820 से 870 के बीच में होना चाहिए। 91 रुपये है। चलिए इसलिए फुल नहीं करवाएंगे, 2100 रुपये का डीजल डलवाएंगे और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। टाइम हो रहा है 5:30। आरा वाला रूट लेना है, आरा से आउटर बाईपास कट लेके विल हेड टुवर्ड्स सासाराम वाला रूट। चलिए डीजल भरा के आगे मिलता हूँ आपको। तो गाइस डीजल हमने हाफ़ करवा लिया और टाइम हो गया 5:30। हम लोग एयर भी ठीक है तो हम लोग सीधा बढ़ रहे हैं आरा वाले रूट पे। तो फास्टैग का रिचार्ज मैंने 1500 रुपये का कर दिया था, वैसे एनुअल पास ले रखा है तो आई डोंट थिंक सो ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ समृद्धि महामार्ग जो है नागपुर से नासिक वाला, उस पे 1000 रुपये का टोल लगेगा आई गेस। TPMS टायर प्रेशर अगर आप देखें तो सब चारों टायर पे 30-30 है, विच इज़ परफेक्ट। टोयोटा का रिकमेंडेशन भी 29-30 है, वैसे हाईवे पे चलने के बाद ये 33-34 हो जाएगा। ये आगे दानापुर स्टेशन, खगौल स्टेशन भी कहते हैं इसको। तो गाइस वैसे हम लोग मुंबई टू पटना पहले भी कर चुके हैं। अभी हम लोग पटना से बॉम्बे जा रहे हैं, तो रास्ता अप्रोक्स मुझे पता ही है। आई विल जस्ट शो यू द मेजर पार्ट्स। और ये सोलो ट्रिप होगा। नागपुर के आसपास अगर हेक्टिक होता है तो ब्रेक लेते हैं, अदरवाइज विल गो इन अ सिंगल गो, नॉन स्टॉप जाएंगे सीधा। अब बीठा तक तो आपको ये वाला काम मिलेगा, ये जो काम चल रहा है, और रास्ते पूरे गड्ढे हैं, ख़राब है। तो मैं थोड़ा सा ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको कोइलवर पुल पे। What we do here is go back. तो गाइस फाइनली हम लोग कोइलवर पे आ चुके हैं। लेफ्ट में देख सकते हैं वो पुराना कोइलवर पुल है, इस पर ट्रेन भी जा रहा है। आगे पूरा क्लाउडी हो रखा है मौसम। ट्रेन जा रहा है बहुत। तो 5-7 किलोमीटर में टोल आ जाएगा आरा से एंटर करने से पहले।
एंड देन आरा एंटर नहीं करेंगे, उससे पहले ही विल टेक एन एग्जिट और विल मूव टुवर्ड्स सासाराम। एकदम मस्त सा वेदर हो गया और एकदम बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। ये तगड़ा ही वेदर हो रखा है। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. चलिए सामने ही खुला है टोल। टट 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 टट। नाइस, काफ़ी। तो देखिए 1.7 किलोमीटर्स में विल हैव टू टेक ए लेफ्ट। वो जस्ट आ ही गया सामने। तो पहला टोल प्लाजा से हार्डली 5 किलोमीटर पे ये हमको लेफ़्ट लेना है, जिस नाइस। हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो गया। ये जब बोर्ड आएगा बक्सर 78 और आरा 6 किलोमीटर, तो आरा आगे आने में 6 किलोमीटर और है, बट विल नॉट टेक दिस फ्लाईओवर। हमें लेफ़्ट लेना है और आरा से पहले वो कट लेके विल हेड टुवर्ड्स दैट। ये रास्ता भी काफ़ी बना दिया। पहले ये रास्ता भी एज एन सिंगल लेन रोड ही था। तो गाइस ये वाला टर्न है, ये वाला राइट है बेसिकली, जो सीधा सासाराम की तरफ निकल जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे 27 घंटे दिखा रहा है, पहले 28 घंटे दिखा रहा था, बिकॉज 1730 किलोमीटर है टोटल। तो चलिए ये वाला पहले राइट लेते हैं। काफ़ी स्लशी हो रखा है वाला पॉइंट। इधर काफ़ी बारिश हो रखी है। लास्ट जब मैंने गाड़ी लिया था, तो गाड़ी लेके मुंबई गया था, तब का मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। तो आई गेस फॉर्च्यूनर में मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है फ्रॉम पटना टू मुंबई। और यहाँ पे चढ़ जाएंगे हम 4 लेन रोड पे, मस्त। चलिए, तो ये रोड सीधा 110 किलोमीटर हमको सीधा जाना है और वहाँ से हम राइट लेंगे टुवर्ड्स NH1, जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो सीधा दिल्ली भी जाती है। पुराना रास्ता है वो। और बट हम उस पर बस 60 या 40 किलोमीटर चलेंगे। बनारस से पहले लेफ़्ट ले लेंगे टुवर्ड्स मिर्ज़ापुर। गाइस हमने चला लिया 114 किलोमीटर और मुझे बहुत तेज़ लग रही है भूख। अभी भी 58 किलोमीटर से 55 किलोमीटर है वो स्पॉट सासाराम वाला। इतना देर मैं वेट तो नहीं कर सकता, काफ़ी तेज़ भूख भी लग गई मुझे। तो मम्मी ने ऐसे भी खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैक कर दिया है। खीर दे दिया था, बिरयानी दे दिया है, पराठे और भुजिया भी दे दिया है। आगे एक अच्छा सा स्पॉट दिख रहा है खुले में, वहाँ रोक के मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्पॉट होगा। यहाँ करता हूँ मैं ब्रेकफास्ट खेतों के बीच। चलिए
कितना मस्त सनराइज हो रहा है। गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पे। क्या पीसफुल लाइफ है। और मम्मी ने दिया है मस्त मस्त खाना। ये है बिरयानी विद कर्ड, ये है पराठे भुजिया, और ये इसमें है खीर, और अंदर एप्पल और बनाना दोनों डाला। और ये है घी। हमें कही है बिरयानी सबसे पहले ख़राब होगा तो ये खा सकते हो, फिर खीर खा लेना दोपहर में, और शाम को भुजिया पराठा। और अपन थोड़ा थोड़ा सारा कुछ खा लेंगे। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आगे। आराम आराम से चलेंगे, 7:30 हो रहा है। चलिए ब्रेकफास्ट करके पानी वानी पी के, पानी भी नहीं लिया मैंने, चलिए पानी वानी लेके आगे एक अच्छा स्पॉट आएगा तो पानी लेंगे और फिर मिलेंगे आगे। गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया कंप्लीट और टाइम हो रहा है 7:35। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया कंप्लीट और अब बढ़ रहे हैं आगे। 50-55 किलोमीटर्स और है और देन विल मूव टू NH1। थोड़ा पानी वगैरह ले लेंगे क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। तो गाइस हमने कर लिया ब्रेकफास्ट कंप्लीट। हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। गाड़ी की माइलेज काफ़ी इम्प्रूव हो गई। 170 किलोमीटर, यहाँ से एग्जैक्टली 160 किलोमीटर बनारस भी है। तो हम लोग को बनारस नहीं पहुँचना, उससे पहले लेफ़्ट लेना है। यूपी में हम इसका टैंक फुल करवाएंगे क्योंकि यूपी में पेट्रोल डीज़ल अराउंड 4-5 रुपये सस्ता भी है। वहाँ पे फुल करवा लेंगे क्योंकि उसके बाद फिर सारा कुछ एमपी में कंपैरेटिवली सबसे महंगा है 93 आई गेस। महाराष्ट्र में भी 91 है, पटना में भी 91 है। तो चलिए यही कुछ है। गाड़ी में पानी नहीं है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगा है अभी, तो पानी वानी ले लेते हैं और फिर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। सासाराम पे अब नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अब सीधा बढ़ेंगे कोचस से मोहनिया से सीधा सासाराम, सासाराम से राइट, बनारस वाली तरफ मिर्ज़ापुर मारेंगे। ये रहे सारे ढाबे वगैरह। अपने को बेसिकली राइट लेना था, मैं इधर से यू टर्न लेके वहाँ जाता हूँ, ले लेता हूँ। यहाँ से ले लेते हैं सारा खाना पीना का सौदा। तो गाइस फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं NH1 पे। $60 किलोमीटर्स, तो बेसिकली 60 किलोमीटर चलेंगे और सर्विस लेन पकड़ के हम लोग मिर्ज़ापुर की तरफ निकल लेंगे। अभी बिहार और यूपी का बॉर्डर भी आएगा, तो ऐसी हाईवे है, कुछ खास ज़्यादा दिखाने को नहीं है। जब वो डाइवर्जन आएगा तब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, सिनेमैटिक्स भी एंजॉय कीजिए। ये आ गया बिहार का बॉर्डर। और यहाँ पे फास्टैग वाले भैया बैठे हुए हैं सारे फास्टैग लगाने के लिए। बट हमारे गाड़ी पे तो फास्टैग भी है, एनुअल रिचार्ज भी कर रखा है हमने। यहाँ पे देखिए गाड़ी, ये जब बिहार में एंट्री होती है तो सारे ट्रकों का चेकिंग होता है, और विच इज़
कंपलसरी एज वेल बिकॉज बिहार एक ड्राई स्टेट है और यूपी से काफ़ी माल स्मगल होता है। आगे एक टोल प्लाजा है 500 मीटर पे। अभी हम लोग यूपी में घुसने वाले हैं आगे। It's not a game, it's a rich thing. फाइनली हम लोग जो पीछे आपने देखा वो बनारस का आउटर रिंग रोड था। बनारस यहाँ से 10-12 किलोमीटर और है और हम लोग वो लेफ्ट कट लेने वाले हैं सर्विस लेन में। तो ये देखिए सामने बोर्ड भी आ गया। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। सामने मिर्ज़ापुर का बोर्ड देख रहे हैं आप, ये सीधे प्रयागराज कानपुर चला जाएगा और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट। ये वाला सर्विस लेन जो अपने को मिर्ज़ापुर की तरफ ले जाएगा। थोड़ा सा ख़राब पैच रहेगा क्योंकि ये सर्विस लेन है, बट एक चीज़ कहनी पड़ेगी, ये NH1 को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है क्योंकि यही रोड सीधा पीछे हम लोग जाते हैं बरही तक। डोभी से जो सीधा बरही तक जाते हैं, रांची का जो रूट होगा आपने देखा होगा, उस पर भी NH1 पे काम लगा हुआ था। तो ये सारा प्रोजेक्ट NHI को मिला ही होगा रिपेयर करने के लिए रोड्स को। तो गुड आ गया है वो लेफ्ट टर्न। ये थोड़ा जंक्शन सा भी है नीचे। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limits. तब तक के लिए आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। रोड काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन इफ यू आर डूइंग अ सोलो राइड आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं। और रोड पे ट्रैफिक एज़ कम्पेयर टू पिछले बार आए थे तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। आई डोंट नो कैसे, मे बी बिकॉज उस समय सैटरडे संडे होगा और इस बार वीकडे है, वेंसडे है। तो डीजल भी अभी है लगभग 100 किलोमीटर तक का। तो 68 किलोमीटर्स मिर्ज़ापुर दिखा रहा था, तो लगभग मिर्ज़ापुर क्रॉस करके विल फिल अप द टैंक, फुल टैंक फिल करेंगे और माइलेज भी कैलकुलेट करेंगे। यूपी टूरिज्म वेलकम्स यू टू माँ वैष्णो देवी धाम मिर्ज़ापुर 70 किलोमीटर। तो गाइस टैंक हमने फुल करवा लिया। अब ट्रिप बी को हम लोग कर देते हैं रीसेट और कभी टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी करेंगे। माइलेज को भी कर देते हैं रीसेट। वैसे माइलेज भी कर देते हैं हम लोग रीसेट। हो गया 00। चलिए मिलते हैं आगे। अभी हम लोग चुनार क्रॉस किए हैं। मिर्ज़ापुर अराउंड
40 किलोमीटर्स और रह रहा होगा, 30 या 40 किलोमीटर्स। और उसके बाद रेवा जो 180 किलोमीटर और रह जाएगा उस मिर्ज़ापुर के बाद। रोड पूरा खाली है, सुनसान। एमपी का रोड आपको ऐसे ही पता है, खाली ही रहता है, पूरा बंजर सा ज़मीन है। अभी 9:45 हो गया। 14.5 का एवरेज दे रहा है गाड़ी, क्योंकि जस्ट अभी रीसेट किया है तो अच्छा देगा। ठीक है, चलिए क्रूज़ पे 100-120 पे क्रूज़ लगा देते हैं और डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। अराउंड 12-1 बजे के आसपास हम लोग रेवा कटनी के आसपास अगर पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम लोग लंच ब्रेक लेंगे, वहाँ पे हम लोग बिरयानी वगैरह खाएंगे। गाइस फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रेवा। गलती से मैं रेवा के सिटी में चला गया था, पता नहीं गूगल मैप कहाँ अंदर घुसा दिया। अब वापसी से बाईपास पे आए हम लोग, तो रेवा से निकल रहे हैं मैहर की तरफ और जबलपुर यहाँ से 220 किलोमीटर और है। तो ये है कुछ अपडेट। और सामने बारिश बहुत तेज़ हो रखा है। फाइनली हम लोग कटनी पहुंच रहे हैं और सतना हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मैहर, जो शायद 30 किलोमीटर होगा। और उसके बाद जबलपुर, अगर देख सकते हैं 207 किलोमीटर जबलपुर है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश टाइप का हो रखा है। और जब से हम एमपी में घुसे हैं तब से यही रोड NH30 चलता जा रहा है। NH34 है शायद ये, और सीधा 4 लेन का सीमेंटेड रोड, बीच में अच्छा डाइवर्जन है। सॉरी, ग्रीनरी है काफ़ी। बड़ा एमपी में चलते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि कभी भी गाय माता आ जाती है रास्ते पे, और बहुत जगह तो बैठी भी रहती है। जैसे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, ये देखिए जानवर वापस से। अचानक से बीच बीच में बारिश तेज हो जा रही है, फिर रुक भी जा रही है। गाइस लगभग हम लोग कटनी के आउटर में हैं और यहाँ रुके हैं थोड़ा सा लंच करने के लिए। काफ़ी तेज़ भूख लग गया था मुझे, तो अभी बिरयानी खाते हैं विद कर्ड। सामने देख सकते हैं क्या मस्त व्यू है। और लगभग 10 किलोमीटर और है कटनी। चलिए फटाफट खाना खाते हैं बिरयानी और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग जबलपुर 100 किलोमीटर पहले क्रॉस कर चुके हैं। अभी 123 किलोमीटर है नागपुर के लिए। और हम काफ़ी स्मूथ रोड है, मौसम भी काफ़ी
अच्छा है। 100-110 पे क्रूज़ कर रहे हैं हम लोग। 1 घंटे में हम लोग नागपुर पहुंच जाएंगे। थोड़ा आउटस्कर्ट पे हम लोग ब्रेक वगैरह लेंगे, थोड़ा फेस वॉश करेंगे, रेस्ट वेस्ट करके, और डिनर तो नहीं करूँगा, थोड़ा हल्का स्नैक वगैरह खाऊँगा। एंड देन विल क्लाइंब ऑन समृद्धि महामार्ग। उस पर 200 किलोमीटर पे ही पेट्रोल स्टेशन के हॉल्ट्स हैं, और वहाँ पे रुक लेंगे अगर ज़्यादा टायर्ड होगा तो, हेक्टिक होगा तो। बट उससे पहले मतलब इस पे फील ही नहीं हो रहा। कंटिन्यूस आई गेस 544 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है आफ्टर रिफ्यूल, और 801 किलोमीटर नागपुर है, 145 किलोमीटर। ओके, और 802 हमने घर से चला लिया है। बस 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 हो गया हो गया। मिला देगा। बस ठीक है। 51.25। तो 687 किलोमीटर चला है, और फ्यूल आया 51.25, विच मेक्स एन एवरेज ऑफ 31.4। इस पे 31.8 दिखा रहा है, विच इज़ फैबुलस। मैंने इसमें कहीं क्रूज पे नहीं चलाया, इट्स ऑल ऑन माई फुट। 687 किलोमीटर चला है, और 51.25 लीटर डाला है, तो विच मेक्स एन एवरेज 13.4, और इस पे दिखा रहा है 13.8, विच इज़ वेरी नाइस। What we do here is go back, 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 back. जबलपुर क्रॉस करके हम सीधा नागपुर बाईपास लेके हम सीधा समृद्धि महामार्ग पे चढ़ चुके हैं, और ये आ गया इसका एंट्रेंस का टोल। 650 किलोमीटर के आसपास का है ये, एंड एग्जिट पे 1060 रुपीज़ का टोटल टोल कटता है। तो चलिए पहले स्कैन करवा लेते हैं गाड़ी को। ये देखिए, बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, यहाँ पे अपना टोल स्कैन करवा लेते हैं। अपना हो गया स्कैन। तो हमने टोल स्कैन करवा लिया, और अब सीधा एग्जिट पे नासिक के आसपास निकलेंगे, इगतपुरी। यही है, हर बार हमने जब पटना से डिस्टेंस कवर किया है मुंबई का, तो हमेशा ये रात में ही मिला है हमें पैच। और टाइम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, 8 बजने को है, 8 बजने 5 मिनट, और हम जा रहे हैं। देखते हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो 6-7 बजे पहुंचने का एस्टिमेट है, अगर हम लगातार चलाते हैं तो। और अगर हम कहीं ब्रेक ले लेंगे तो जितना देर सोएंगे उसको हमको ऐड अप करना पड़ेगा। गाड़ी देखिए, माइलेज 14 का दे रहा है, और 13.4 हमने कैलकुलेट किया था, अभी और इंक्रीज़ हो गया।
और अब तो हम क्रूज़ पे चलाएंगे, 110 पे क्रूज़ सेट कर देंगे, तो दैट विल बी इजी और कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं, स्टीयरिंग संभालना है हमें बस, और सीधा जाके इगतपुरी पहुँचेंगे। काफ़ी अच्छा डिवीज़न किया हुआ है रोड का, लाइटनिंग भी ऐसा स्ट्रीट लाइटनिंग तो नहीं है, बट हाँ रेडिएटर्स काफ़ी डाले हुए हैं, सो दैट यू विल बी अवेयर। दिन में अलग ही ग्रीनरी और वो पहाड़ वाला व्यू आता है, वो तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, बट स्टिल दिस इज़ वेरी ऑसम। मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ आपको, मैं अंधेरे में ऐसा सच आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, और मैं आपको ऐसा अंधेरा दिखा के कोई बोर नहीं करना चाहता, तो मैं अपनी गाड़ी को क्रूज़ पे सेट करता हूँ और चलते हैं। बीच में एक जगह रुकेंगे डिनर करने के लिए, मम्मी ने पराठे और भुजिया दिया है तो वो खाएंगे थोड़ा, और हो सके तो एक डाइट कोक वगैरह कुछ ड्रिंक के लिए ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी कुछ, और फिर सीधा हम लोग सुबह आपको मिलते हैं सनराइज़ के आसपास। अगर मैं कंटिन्यूस ड्राइव किया तो आई गेस मैं आपको एग्जिट टोल ही दिखा पाऊँगा डायरेक्ट, जहाँ पे हम जैसा हमने एंट्री किया था अभी पीछे, वैसे ही हम एग्जिट करेंगे, वो 3-4 बजे होगा अगर हम कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं तो। बट नेवरदलेस यही है, काफ़ी फेमिलियर रोड है, इस पे कोई जानवर वानवर भी बहुत रेयर आते हैं, तो आप टेंशन फ्री ड्राइव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो, अदरवाइज मैं सीधा इसके एग्जिट टोल पे मिलता हूँ जो सीधा इगतपुरी निकालेगा। सुबह के बज रहे हैं 4, रात में मैं इस पेट्रोल स्टेशन पे सो गया था, और ये वाला कौन सा कट है मुझे ये पता है कि शिरडी से हम लोग 100 किलोमीटर पीछे हैं, और अभी हम लोग एग्ज़िट वाले पॉइंट पे हैं जो शांति नगर। ये अपनी बीस्ट, चले बढ़ते हैं आगे। थोड़ा कूल स्टार्ट पे डाल देता हूँ गाड़ी को। तो वैसे हमने कूल स्टार्ट पे डाल दिया है, ये देखिए 850 आरपीएम पे चलता है, शायद 8500 आरपीएम, सॉरी 850 आरपीएम पे चलता है, और ये कूल डाउन होके ये 600 पे आ जाएगा, तो कोल्ड स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं बिकॉज इंजन पूरा ठंडा हो गया। अभी 14 का एवरेज दिखा रहा है, 351 का क्रूजिंग रेंज है, उतना ही हमें जाना भी है वापस। यहीं पे लगा के सो गए थे गाड़ी हम लोग, देखिए नीचे हो गया, तो 700 पे फॉल बैक कर जाता है, और 850 पे वो वार्म अप हो रहा होता है। चलिए वार्म अप कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं आगे। TPMS सारे टायर प्रेशर 29 हो गया। अब यहाँ से निकलते ही मेरे को सामने टनल आ गया। मुझे जहाँ तक याद है इस पे हम लोग रुके थे पिछली बार भी पेट्रोल डीजल फिल कराने के लिए, जब हम पिछले बार वापस आ रहे थे। तो नाइस मॉर्निंग का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है। टाइम हो गया 4:02, सनराइज भी हो जाएगा 5:30 के आसपास, 5:30-6। मुंबई 349, ये एग्जिट के बाद मुंबई पहुंचने का 349 किलोमीटर दिखाया। शिरडी में अब कहा था 100 किलोमीटर है। गुड।
गाइस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जस्ट। ये वाला जो टनल आप देख रहे हैं, मैं इगतपुरी जब समृद्धि महामार्ग जो पिछले बार में ट्रैवल किया था तब ये टनल बन रहा था, तो इगतपुरी पे हमको एग्जिट करना पड़ता था और वो बाहर वाला रास्ता कल्याण थाने सब होते हुए अपन उधर जाते थे अंधेरी की तरफ। बट ये टनल रेडी कर दिया, लगभग मेरे को 1 साल हो गया शायद आते हुए, 1 साल भी नहीं, 9-10 महीने हुए जब मैं लास्ट इधर आया था। और ये टनल रेडी हो गया और ये 80 किलोमीटर का सीधा स्ट्रेच बनाया है जो सीधा आपको बॉम्बे निकालेगा। अमेजिंग। तभी मैं सोचूं क्योंकि इगतपुरी आने के बाद भी 3 घंटे लगते थे, 3-4 घंटे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे को 2-2.5 घंटे दिखा रहा है। तो लिटरली टनल इज अ बिग सेवियर। मुझे पता नहीं था, मैं तो इगतपुरी के टोल पे एग्जिट कर गया था, फिर किसी को रास्ता पूछा मैंने कि यार वो कौन सा है, तो वो कह रहे हैं कि ये टनल खुल गया, आप वापस टोल पे चढ़ो। और जब तक हम शायद टनल के बाहर निकलेंगे तो सनराइज हल्का हो चुका होगा। और ये 80 किलोमीटर सीधा रास्ता दिखा रहा है, तो रियली अमेजिंग। देखिए क्या अमेजिंग व्यू है, लेफ्ट साइड बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। सच में महाराष्ट्र लिटरली बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है मॉनसून में। आपको जस्ट अभी आपने सिनेमैटिक्स देखे, कितना ब्यूटीफुल व्यू था, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था हेवन है, क्लाउड पूरे धरती पे आए हुए हैं और वो स्ट्रीट लाइटिंग, हल्की हल्की नाइट, बहुत ही अमेजिंग व्यू था वो। सामने देखिए पूरा क्लाउडी हो रखा है, पूरा ऐसा लग रहा है बादलों में चल रहे हैं हम लोग। अमेजिंग। ये लास्ट वाला जो स्ट्रेच है पूरा रिफ्रेशिंग है। अभी 60 किलोमीटर और है कल्याण, और कल्याण से ये हाईवे ख़त्म हो जाएगा। देन कल्याण के बाद हम उतर के थाने की तरफ बढ़ेंगे, थाने से 20-30 किलोमीटर बॉम्बे, तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर लगेगा, मतलब सॉरी 2-2.5 घंटे लगेंगे एंड विल रीच होम। मैं रुक गया था काफ़ी क्योंकि बहुत ही अमेजिंग व्यू था। इधर देखिए क्या ग्रीनरी है भाई साहब, बहुत ही अमेजिंग। सामने दिखाता हूँ, देखो मेरा तो एक्शन कैमरा चार्ज नहीं है, अदरवाइज बहुत ही अमेजिंग व्यू था। देखिए हम लोग टनल में घुसने वाले हैं अभी। क्वार्टर डीजल बचा हुआ है, तो आराम से पहुंच जाएंगे घर, बच भी जाएगा। तो अगर मैं आपको टोटल एस्टिमेट बताऊं मैंने कितना रिफिलिंग किया है, तो पटना में मैंने 2100 रुपये का डलवाया था, क्योंकि मुझे यूपी में रिफ़िल करवाना था फुल टैंक, तो 2100 रुपये वो। तो 5600 का मैंने यूपी में डलवाया, और ये नागपुर के आउटर में मैंने 46 या 4400 का, तो टोटल 10,000 ये 2100 वो, तो टोटल हो गए 12,000। और गाड़ी में शायद 1,000 का पहले से तेल होगा, तो 1,000 का बच भी जाएगा शायद घर पहुंचेंगे, तो लगभग 12,000 या 12,500 का टोटल फ्यूल कंज्यूम हुआ फॉर 1750 किलोमीटर्स, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। माइलेज भी आप देख सकते हैं 14 का माइलेज आ रहा है, जबकि मैं गाड़ी एकदम रगड़ता हुआ जा रहा हूँ। 120 के आसपास मैंने क्रूज़ किया हुआ है।
पहुंच गए घर, 1 किलोमीटर बस इस गली में सामने। टोटल हमने चलाया 1725 किलोमीटर और 13.8 का एवरेज हुआ है और 1725 किलोमीटर टोटल चली है गाड़ी। तो गाइस यही था ब्लॉग पटना से मुंबई का तक का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। ऐसी लॉन्ग ट्रिप्स और ऐसे एडवेंचरस वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सिनेमैटिक शॉट्स कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस, पीस।